Hi everyone, this is your weekly energy check. This is your weekly reading, and this is going to be a detailed reading related to your coming week. We are going to check your energies for the coming 7 days. We are going to check what opportunities you'll face, you'll have in this coming week, what challenges you'll have, what blockages, and how you can overcome those blockages, those challenges, so that you have a favorable outcome. Okay, so stay with me, take a deep breath. You will know if this reading is for you because you know your current energies, and we are going to start with that. And then we are going to move ahead with the challenges, blockages, and the situations that you are going to attract this coming week. Okay, the energies, current energies, current energies, current energies. Okay. ओके, आपकी करंट एनर्जीज काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी हैप्पी है, काफ़ी फन लविंग एनर्जी है आपकी, काफ़ी अबंडेंट एनर्जी में हो, आपको रिजल्ट्स भी मिले हैं. यू आर एक्चुअली वेरी ग्राउंडेड, यू आर वेरी 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 मच रिलैक्स्ड दीज डेज. इट सीम्स लाइक यू आर ऑन अ हॉलीडे. कोई मेंटल डिस्ट्रेस नहीं है. एवरीथिंग अराउंड यू इज़ वेरी गुड except there is something that is going on behind the curtains with you. बाहर से दिखाने के लिए चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड हैं, बट इंटरनली देर इज़ समथिंग that is bothering you and you are not being open about it to people around you. You are not telling anyone about the situation. थोड़ी सी एक डिसऑनेस्टी है आपकी खुद से. चीज़ें हैं कुछ जो आप छुपा रहे हो अपने आसपास के लोगों से, अपने लव्ड वन से. यू आर नॉट शेयरिंग योर स्ट्रगल्स राइट नाउ दीज डेज विद एनी वन. और आप ये चीज़ फॉलो करके और अपने आप को एक्सप्रेस ना करके आप सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ गलत कर रहे हो. आपको पता है दैट वट एवर यू आर डूइंग बाय नॉट एक्सप्रेसिंग, नॉट शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स विद पीपल, with your loved ones, it is not the right thing for you, but you should ideally come out of it. अगर आप नहीं करोगे आप अपने माइंड के लूप में ही स्टक रह जाओगे, and this is going to cause you a lot of mental trouble जो आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हो. ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, नहीं हो रही हैं. आप उन सारी चीज़ों का भार अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हो, विच इज़ नॉट द राइट थिंग, विच इज़ जस्ट नॉट द राइट थिंग. और इस चीज़ का आउटकम क्या होगा, एक टाइम के बाद आप खुद को ब्लेम करोगे कि काश आप किसी से कंसल्ट कर लेते, काश आप किसी से अपनी ये प्रॉब्लम शेयर कर पाते, काश आप जो भी सिचुएशन है उसमें किसी को इन्वॉल्व कर पाते. But you are not ready to do that. You are not able to do that. So if there is something that is bothering you, it is the right time for you to come up and speak up. ठीक है, और you already know it. You already know the person जिस पर आप वो ट्रस्ट कर सकते हो. आपको पता है वो इंसान कौन है जिस पर आप पूरा भरोसा करके उनसे अपनी ये बात शेयर कर सकते हो. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी दैट पर्सन इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू लाइक एनी थिंग. वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे. वो दैट पर्सन इज़ समवन जिसके लिए जो आपके लिए जान तक छिड़क सकता है. ठीक है, आप उनसे भी अगर अभी सारी चीज़ें शेयर नहीं करोगे, नहीं आप एक्सप्रेस करोगे, आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं रहने वाली हैं. So whatever it is, if you really want to come out of it, and if you do not want yourself to deteriorate, if you do not want yourself to be harmed, it is better कि जो भी चीज़ है स्टार्ट शेयरिंग, क्योंकि आपके लिए फ़िलहाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करंट एनर्जीज में जिस स्ट्रगल में आप स्टक हो, स्ट्रगल से बाहर आना. ठीक है, नहीं आओगे, नहीं किसी की हेल्प लोगे, आप जो अभी बाहर से हो वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाओगे. यू वोंट बी एबल टू बी
that happy-go-lucky person anymore. Okay, and what else? See, you really need to slow down finally. You really need to slow down. और उसके साथ साथ you need to be around people. जब आप थोड़ा सा खुद से स्लो डाउन करना शुरू करोगे, सबसे पहले आपके पास क्लैरिटी आना शुरू करेगी, आपको चीज़ें एज इट इज़ दिखना शुरू होंगी, और जो एक आप अंदर से अलोननेस, लोनलीनेस फील कर रहे हो, जो आप खुद से ही बार 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 सवाल किए जा रहे हो, आपको उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे. अभी आपका इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ, दीज टू आर नॉट इन अलाइनमेंट. आप बस लोगों को दिखा रहे हो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बट एक्चुअली में इट इज़ नॉट. एंड दिस कैन ओनली हैपन. अच्छा कब होगा ये? जब आप एक्चुअली में खुद से स्लो डाउन होके खुद से इंट्रोस्पेक्ट करोगे, चीज़ें समझोगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है. You actually need some sort of awareness within you to make you come out of this. ये सारी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में अभी हो रही हैं, all of it is happening to bring a new version of you, to make you so self-aware. It is happening to make sure that you are being transformed to a person you are actually meant to be. That is the reason you are going through all of it. But exactly what it is, the resistance that you are facing, the resistance you are having internally, it is just delaying your transformation. आप खुद की ही upliftment को delay कर रहे हो by denying what is written for you to happen. And what is written for you to happen is not to go through this agony, rather to understand कि सारी चीज़ें आप अपने आप से नहीं manage कर सकते. Sometimes it is okay to let people in. Sometimes it is okay to share your feelings. ठीक है? और वो awareness होना एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मे बी आपने कभी बचपन से ही ये चीज़ें नहीं देखी, नहीं सीखी, विच हैज़ लेड यू टू टेक दिस. अगेन यू आर सो मच डिसअपॉइंटेड. आपको बस पास्ट में चीज़ें जो ख़त्म हुई थी, यू आर लिविंग इन दोज थिंग्स इंटरनली, बट आउटसाइड आप नहीं दिखाते हो किसी को, बट इंटरनली आप अपने आप तक ही सारी चीज़ें रखते हो. सारा पेन, सारी प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें हैं, यू कीप इट विद इन यू. एंड बाहर से लगता है कि इंसान जो है वो ओवरकम हो चुका है, बट इन रियलिटी यू हैव नॉट येट ओवरकम इमोशनली. आप अभी भी इमोशनली पुरानी उन चीज़ों पे स्टक हो जो आप दुनिया को दिखाते हो कि आपने वो चीज़ें हील कर ली हैं. It can be anything. It can be your losses that you have incurred in the past. It can be the losses of finances, losses of relationships. कोई अच्छी situation थी पहले, but it has gotten a bit worse and you are not telling it to anyone. And कुछ decisions incorrect थे जो आपने लिए थे, और उन incorrect decisions की वजह से जो भी outcome है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो वो, एंड यू आर राइट नाउ स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ बैलेंस फॉर योर सेल्फ. यू आर स्ट्रगलिंग इंटरनली टू क्रिएट अ बैलेंस फॉर योर सेल्फ. एक्सटर्नली तो आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी हो. नो वन नोज वॉट इज एक्चुअली गोइंग इनसाइड यू. ओके, एंड the only thing for you to do in order to come out of this is to just speak up to that person. You know that person, and that person is going to support you. So just talk to them. Okay?